गुड इवनिंग। आज का टॉपिक जो है वो है साउंड ऑफ साइलेंस एंड ड्रग एडिक्शन या फिर किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन या एडिक्शन। इसका कोई रिलेशन है क्या? साउंड ऑफ साइलेंस सच में यानी अनहद ध्वनि सच में हेल्प करती है डी एडिक्शन में? आज इस पे हम बात करेंगे और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर हम इस पर जोर देंगे। लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग कि ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि ये कैसे इस पे मैं आया और मेरी तरफ से ये कैसे एक कह सकते हैं मेरी तरफ से जो मेरे एडिक्शंस थे वो कैसे मैंने ऑब्जर्व करे और उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। माफ़ कीजिए, थोड़ा भटक रहा हूँ आज। तो आज से मतलब समझ लीजिए 6 साल पहले मैंने अनहद ध्वनि पे जो मेडिटेशन है वो स्टार्ट किया था, ध्यान देना चालू किया था। मैंने इसलिए किया था क्योंकि ज़िंदगी में बहुत अकेलापन था और बहुत सारी परेशानियाँ थी, दुख था। मेरा जो डोर था एंट्रेंस का वो दुख था। बहुत सारे लोगों का डोर होता है जिज्ञासा और दुख, किसी किसी का होता है सिर्फ जिज्ञासा। तो उसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कई बार कि सारे डोर्स जो हैं, जो द्वार हैं, उनका क्या कोरिलेशन है और उनका जो भी आदमी दस्तक देता है किसी भी द्वार से, तो वो किस टाइप का आदमी होता है, उसकी किस तरीके की माइंडसेट होता है कि कोई जिज्ञासा से आ रहा है, कोई दुख के द्वार से आ रहा है, कोई उसको यूज़ करना चाहता है अपने काम में हेल्प करने के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भगवत गीता का ज्ञान या आत्मज्ञान या इन सब चीज़ों को ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और जब मैंने स्टार्ट करना चालू किया तो उस वक्त मेरा सिगरेट से इतना कोई एडिक्शन नहीं था। मेरा सिगरेट का एडिक्शन 2019 में 11 सितंबर को, जब मेरा बहुत ही तगड़ा ब्रेकअप हुआ, तो उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हालांकि मैं 3 इयर्स डाउन द लाइन था साउंड ऑफ साइलेंस या फिर अनहद ध्वनि के साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जब आप ब्रेकअप हो जाता है, तो उसमें फिनोमिना क्या होता है, वो मैकेनिज़्म क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, मैं इस पर थोड़ा सा पहले जिक्र करूँगा। तो जब ब्रेकअप होता है तो क्या होता है कि आप एक जगह बैठ नहीं सकते। आप कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वेयर एज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी दोनों ही आपको करना होगा। अगर आप सोचो कि जिम चला जाऊँ, बॉडी बना लूँ, सिर्फ उससे मेरा दर्द कम हो जाएगा, तो वो भी कुछ नहीं होता है। हालांकि वो करना ज़रूरी है, ये मत सोचिएगा कि नहीं होता तो जाना ही नहीं है। वो एंगेजमेंट ज़रूरी है। अगर आप 2 घंटे जिम जाके या 1 घंटे जिम जाके भी रिलीफ मिल रहा है आपको, आपका माइंड थोड़ा सा सेपरेट हो रहा है आप जो लड़की थी या लड़का था उसकी यादों से, तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये सोचना है कि भैया करना ही नहीं कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव किया, मतलब डांस क्लासेस मैंने ज्वाइन करी थी, मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं रेगुलर नहीं था जिम में। 2019 से मैं रेगुलर हो गया, फिर अभी तक मैं रेगुलर ही हूँ, मतलब ऑन एंड ऑफ होता रहता है बट मैं हूँ रेगुलर। तो फिर मैंने योगा भी स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले ही मैंने योगा स्टार्ट कर दिया था, ब्रेकअप से पहले ही। बट कहीं ना कहीं जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो अनहद ध्वनि है या फिर भगवत ज्ञान है या फिर आत्मज्ञान है, इसका कोई यूसेज नहीं था मेरी लाइफ में। इसका कोई उससे कोई दर्द का निवारण नहीं निकल रहा था। वहाँ से मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि इसीलिए मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि दर्द जो है वो अटल है। पेन इज़ इनएविटेबल। जब ये चीज़ें होती हैं, कोई किसी की डेथ होती है, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूटता है, तो पेन इज़ इनएविटेबल, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मुझे डिस्कवरी हुई है। ये जो 3 वर्ड्स हैं, पेन इज़ इनएविटेबल, ये कोई छोटे वर्ड्स नहीं है। इसकी जो मोमेंटम है या उसका जो मैग्नीट्यूड है, ग्रेविटी है, वो आप समझ नहीं रहे हो। 3 वर्ड्स आपने सुन लिए, हो गया, आपके कान से चले गए, आप अपने कामों में व्यस्त हो गए। ये 3 वर्ड्स पे आने के लिए इसका जो निवारण है ब्रेकअप का या फिर दर्द का या किसी की डेथ हुई है उसका निवारण, दुख का निवारण है कि आपको सहना ही होगा, आपको इस यात्रा से गुजरना ही होगा। और जब इस यात्रा से मैं गुजरा तो एक बहुत ही कमाल की जो श्लोक था या फिर क्या कह सकते हैं कि जो कहावत थी, श्लोक गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा। कहावत जो थी, एक आपने सुनी होगी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो अब आग का दरिया है और आपको डूब के जाना ही है। आपको अगर बिजनेस करना है तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये नहीं कि बिजनेस कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपको फल मिल जाएगा। जो कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कर्म करने में दर्द होता है, कर्म करने में दुख होता है, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है अंदर से, आदमी तपता है, इसको तप बोलते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए। आज तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठा हूँ। एनीवे तो 2019 जब मेरा सितंबर में ब्रेकअप हुआ तो मैं आई वॉज रियली शॉक्ड। 3-4 डेज मेरे को बुखार आ गया। मेरा जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होने लगे थे, मेरे को एरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगा था। 15 दिन तक एरेक्टाइल डिसफंक्शन था। आप सोच नहीं सकते इस लेवल पे मेरा टेंशन था मेरे अंदर। और ये कोई ब्रेकअप किसी का हुआ है तो आप देखोगे, आप ये होता है, ये नॉर्मल चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें, बुखार आ गया, वेट लूज़ हो गया 3-4 किलो 3 दिन में लूज़ हो गया था, खाना नहीं खा रहा था मैं। तो वहाँ से एक चीज़ और डिस्कवरी हुई कि इस 80% बॉडी की एनर्जी है वो थॉट्स में चली जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है वेट लॉस करने का, आप चिंता करिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी देखो, अगर आप बहुत परेशान हो तो आपका वेट लॉस बड़ी जल्दी होता है। 2019 के बाद जब मैंने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करना चालू किया, डांस क्लासेस, जिम वगैरह, वहाँ से जब मैं आता था वापस तो बहुत परेशानी होती थी। मुझे लगता था कि उससे निवारण निकल गया है, जिम चला गया हूँ, तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन जब मैं वापस आया फिर से वही, रात में 3 बजे सो नहीं पा रहा हूँ, फिर से वही प्रॉब्लम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मेरी जर्नी पॉडकास्ट की रही है, अगर जो मेरे को सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं वो भी सुने, इसको फॉलो कर लें। और घंटे की बटन लगी होगी स्पॉटिफाई पे या अमेज़ॉन म्यूज़िक पे, आप कहीं भी सुन रहे हैं, आप इसको दबा लें। आपको समझ में आएगा कि जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, आई थिंक, तो मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो 2019 में जब ये ऐसा हुआ तो मैंने सारी एक्टिविटीज़ करना चालू किया, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो उससे कुछ हो नहीं रहा था। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने 9 से 10 सिगरेट फूकी थी जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद मैंने गाना गाया था बेख्याली। तो अगर आप बेख्याली कवर सॉन्ग बाय पार्थ सिंह टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा कि थोड़ा सा ओवर एक्टिंग तो नहीं है, बट वो मतलब बहुत परेशान था, मतलब लिटरली। मतलब मैंने वो पहला गाना था जो मैंने रिकॉर्ड किया 1 घंटे में, और 1 घंटे में मिक्सिंग मास्टरिंग करी, और 1 ही घंटे में मैंने वीडियो शूट करके रात में 10 बजे निकाल दिया था। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अगर वो मेरे को गाने देखेगी, मेरा दर्द देखेगी तो वापस आ जाएगी। मैंने उसके बाद बहुत सारे रैप्स लिखे, बहुत सारे लाइनें लिखी, जैसे कि एक मैं सुनाना चाहूँगा, ना 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 ना, ये इस पे मैंने लिखा था, मेरा मरना भी तुम ही हो, मेरा जीना भी तुम ही हो, मेरी यादों में तुम ही हो, मेरी बातों में तुम ही हो, सफलता भी तुम ही हो, विनाश भी तुम ही हो, मेरा दर्द भी तुम ही हो, मेरा मरहम भी तुम ही हो, कैसे जीऊँ तेरे बिना ये तो बता, मेरे मौत के बाद का तमाशा भी तुम ही हो। ये मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब ये मैंने लिखा था। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे रैप्स लिखे, ये सब तरीके। तो कहीं ना कहीं वो भी कर रहा था, लिख भी रहा था, कंस्ट्रक्टिव काम था ये, निकाल रहा था, गाने भी गा रहा था, सब कुछ कर रहा था, पर हेल्प नहीं मिल रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सिगरेट पीना चालू कर दिया। मतलब 9-10 सिगरेट दिन की शुरू में थी, उसके बाद करते करते 3 सिगरेट थी। 1 महीने बाद मैंने 3 सिगरेट करना चालू, फिर धीरे धीरे 1 सिगरेट, फिर 2 महीने तक मैंने पिया, फिर कम हो गई बहुत, मतलब फिर ऑल्टरनेट डेज पे पीने लगा। फिर आदत पड़ गई, 3-4-5 महीने बाद आदत पड़ गई। तो आज भी मैं ऑलमोस्ट, मतलब हर 2 दिन में 1 बार मेरा सिगरेट का रहता है। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है कि अनहद ध्वनि का क्या इसमें रोल है, क्या इससे हेल्प मिलती है? तो देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस अपने अंदर देखे हैं, जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं अपने अंदर, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मेरा जो इम्पल्स उठती है सिगरेट पीने की, वो बहुत कम हो जाती है जब मैं अनहद नाद पे फोकस करता हूँ। ठीक है, यूजली मेरा जो रहता है वो होता है हफ्ते में 1-2 बार
या मतलब रहता है। अगर मैं नहीं करता हूँ ध्यान तो मेरा रोज़ का 1 या 2 हो जाता है, फिर ये होता है। और ये बात मेरे किसी को पता भी नहीं है, मेरी जो गर्लफ्रेंड उसको भी पता नहीं है बात कि मैं आई एम स्मोकिंग एंड ऑल दैट। एंड मैंने उसको बोल रखा है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मतलब मजबूर नहीं, मतलब ऐसा कोई इतना भी तगड़ा एडिक्शन नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो थोड़ा सा जो कंट्रोल है वो बेटर होता है इससे। तो कहीं ना कहीं वो आदत पड़ गई गलत, क्योंकि वो एक बहुत तगड़ी चोट पहुंची थी, तो वहाँ से जो मेरी आदत है वो पड़ गई। उससे पहले मैं स्मोक नहीं करता था, मतलब ओकेजनली महीने में 1-2 मार कर लेता था, ब्रेकअप से पहले भी। ब्रेकअप के बाद मैंने स्मोकिंग करना थोड़ा ज़्यादा चालू कर दिया, और अभी मैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा होता है कि छोड़ देंगे, बट मुझे लगता है कि इसको बहुत ध्यान से, जब मैं ध्यान देता हूँ अनाथ पे और इस पर फोकस करता हूँ, ध्यान देता हूँ, तो मेरा जो कंट्रोल है वो आ जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है मैं 4-4, 5-5 दिन नहीं पी रहा हूँ, है ना। अब आपको ये बड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि स्पिरिचुअलिटी की बात करता है और मेडिटेशन की बात करता है कि और ये खुद ही सिगरेट पीते हैं। यही तो गलत मतलब है लोगों के अंदर कि स्पिरिचुअलिटी है तो भैया ना आदमी तामसिक भोजन करेगा, प्याज और ये हींग और लहसुन और ये सब छोड़ देगा, आदमी नशा छोड़ देगा और सुट्टा छोड़ देगा, सब छोड़ देगा। वो ऐसा नहीं होता है। हैबिचुअल पैटर्न्स जो होते हैं उसको आपको खुद करना पड़ता है। तो अगर मैं समराइज करूं उसको, तो एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि मेरे को कंट्रोल जो है सिगरेट पे वो अच्छा आता है, और अगर मैं अपना प्राण शक्ति उसको और बढ़ा लूं तो छूट भी जाती है वो। लेकिन जब मेडिटेशन छोड़ देता हूं तो मेरा ये वापस आने लगता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करती है इसको। तो अगर ये बात होती है कि डी एडिक्शन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। डी एडिक्शन बिल्कुल होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने खुद देखा है। अब सवाल ये आता है, जब मेरा ब्रेकअप होता है तब मैं मेडिटेशन नहीं करता था, जो मैं एक दिन में 9 से 10 सिगरेट पी रहा हूँ। जब ब्रेकअप होता है तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। उस वक्त आप कितना भी ध्यान में थे, कुछ भी था, कितना भी आप ध्यानी थे या फिर जो कुछ भी है आपने किया था, मैं आपको एक चीज लिखवा के दे सकता हूं, एक बार दर्द यानी जो एनर्जी है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुई तो वो एक्सप्रेसिव होती है। अभी जैसे एनर्जी है कि आप इसको कंप्रेस करके बैठे हो, लेटे हो, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय आप लेट बैठ नहीं पाओगे। आपको सब कुछ यूज करने के बाद, गाने लिखने के बाद, कविताएं लिखने के बाद, जिम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं अंदर से लगेगा कि अभी भी मेरा दर्द का निवारण नहीं निकला, तो आप ऑटोमेटिक वहां पे चले जाते हो। और ये एक बहुत ही बुरी आदत है। मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि लोग करें या ना करें। मैं बस आपको ट्रांसपेरेंट हूं। मेरे अंदर एक आदत है कि मैं मुंहफट हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं। मुझे पता है कई लोग अब रिलेट भी कर रहे होंगे मेरे से, इतना बुरा भी नहीं लग रहा होगा कि ये सिगरेट पीते हैं करके ऐसा कुछ। क्योंकि देखिए ये जो डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की, बहुत गलत है लोगों के अंदर। आपने निसर्ग दत्त महाराज एक हैं, उनका सुना, वो बीड़ी पीते थे, आपने देखा है? तो वो उनसे पूछा कि भाई बीड़ी क्यों पीते हो, तो बीड़ी इसलिए पीते थे, उनका ये तो आदत है, तो लूप बना हुआ मोमेंटम है। तब सवाल ये आता है कि अनाथनाथ से क्या इससे कम होता है? हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, कम होता है, खत्म नहीं होता। खत्म करने के लिए आपको अंदर से विल भी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ विल नहीं चाहिए, आपकी जो इम्पल्सेस है, जो मन है, वो हावी नहीं होता आपके ऊपर, मन आपकी बात सुनने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि एक मेमोरी पड़ी हुई है, अंदर से आदत पड़ी हुई है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। वो एकदम से, कभी कभी आपने हफ्ते भर भी छोड़ दिया, एकदम से वो वापस आ गया। तो आपको विल चाहिए, आपको लॉजिक, एक कंट्रोल चाहिए इस पर, आपको फियर चाहिए कि आपको कैंसर हो जाएगा, आप मर जाओगे, ये वो। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, आयरॉनिकल बात ये है, मैं फ्री में क्यों करता हूँ ये सब कुछ? पॉडकास्ट फ्री में कर रहा हूँ, अभी चैनल भी डिमोनेटाइज कर रखा है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसे बात कर सकता हूँ आप लोगों से। आप देखिए कितने आराम से, बिना किसी फिल्टर की बात हो रही है। आपसे मेरी जो बात हो रही है, आपको कनेक्शन फील हो रहा होगा एक, है ना? अगर मैं आपसे पैसे कमाना होता तो मैं ये बात करता? लोग कहते हैं आप खुद ही नशे में हो, आप क्या कर रहे हो, है ना? तो ये सब इसीलिए पैसा नहीं लाया बीच में मैं, इसमें, इन सब में चीज़ों में मैं पैसा नहीं लाया। इस वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है, मैं पैसा लाना ही नहीं चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मैं दिल से बात कर सकता हूँ आपसे। बीच में फिर मार्केटिंग, अब देखो मार्केटिंग का एक सिंपल सा रूल है, जो लोग चाहते हैं वो कहो,
जो लोग सुनना चाहते हैं वो बात करो। वो कह रहे हैं ध्यान करवाओ, तो उनकी जो डेफिनेशन है ना माइंड में ध्यान की, उससे रिलेटेड बात करो तो वो पैसा देंगे। आप कहोगे ध्यान में कोई शांति वांति नहीं मिलती, थोड़ी देर मिलती है सही हो जाता है, ओ ये क्या है, इनको क्यों पैसे देना है, मुझे पैसे ही मत दो। कई लोग आपने देखा होगा ध्यान करवा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो ये यही है। तो अब सवाल आता है कि ध्यान से शांति सच में मिलती है? बिल्कुल मिलती है, लेकिन आपकी इंटेलेक्चुअल सफरिंग बढ़ी हुई है। उसके लिए आप इंटेलेक्चुअल सफरिंग वर्सेस मेरा एग्जिस्टेंशियल सफरिंग देखिए। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है, ये मेरा पॉडकास्ट भी होगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट पॉडकास्ट कर दूंगा। तो ये समझना होता है आपको, ठीक है। तो सवाल यह आता है, साउंड ऑफ साइलेंस से डी एडिक्शन होता है या नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। एब्सोल्युटली फोकस्ड होके बोल रहा हूं, होता है। लेकिन आपकी विल भी चाहिए। आप मेडिटेशन करोगे, आपका एकदम से पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा। फिर से एक हफ्ते बाद, पहले आप रेगुलर पीते थे, एक हफ्ते तक आप नहीं पी पाओगे, कंट्रोल आ जाएगा एक हफ्ते तक ना पीने का। एक हफ्ते बाद तो आएगा, वहां तो विल चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपने बस फोकस किया, बैठ गया, हाँ छूट ही गया। और अगर मैं जो प्राण अंदर है उसको बढ़ा लूं थ्रू मेडिटेशन, ये होता है, बहुत बढ़ा लूं तो ये छूट भी सकता है। ये भी मैं बोल रहा हूं आपको, ये छूट भी, परमानेंट भी छूट सकता है। मैं ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन करता रहता हूं। मेरा जो है ना, मेरा जो डिसिप्लिन है मेडिटेशन का, वो पिछले 3 साल से हिला हुआ है, राइट। जब मुझे ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैं लेता हूँ। मैं ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ना तो स्ट्रेच क्रेव्स होते हैं बॉडी में। मतलब पूरे टाइम योगा करने का मन करता है, फिर बॉडी में हीट होती है, फिर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत सारे इसके वो हैं जो हालांकि बहुत एक्सटर्नल लेवल पे है ये, मतलब सरफेस लेवल पे, इतना कोई डीप नहीं है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें, क्योंकि दुनिया को अभी क्या है ना, मेरा जो ध्यान है वो मेरे बिजनेस पे है, बाहर अभी भौतिकता में लगा हुआ है। तो होता क्या है कि जब मैं ये सब करने लगता हूँ तो मेरा ध्यान ना शिफ्ट होने लगता है। तो ये बड़ा ख़राब चीज़ है इसकी। ध्यान शिफ्ट मतलब क्या? वैराग की तरफ वैराग आता जाता रहता है। वैराग गहरा हो जाएगा, तो वैराग गहरा हो गया आपका, तो आपका कुछ मन ही नहीं करेगा करने, क्योंकि ऑलरेडी समझ तो पड़ी हुई है कि मैं कौन हूँ। तो ये सब मीनिंगलेस लगता है मेरे को, लेकिन मुझे फिर भी करना है, क्योंकि आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट, द बिजनेस एंड ऑल दैट, एंटरप्रेन्योरशिप। मेरा जो टारगेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भौतिकता की बात कर रहे हैं तो बता ही दूँ। मेरा टारगेट है इंडिया में म्यूजिक डोमेन में कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आज से पहले ना हुआ हो। अभी 3-4 द्वार हैं, यूट्यूब कवर्स कर लो, यूट्यूबर बन जाओ, रियलिटी शो चले जाओ, मुंबई की ट्रेन पकड़ लो। ये सारे जो दरवाजे हैं ये सब बकवास दरवाजे हैं। मुझे कुछ ऐसे दरवाजे दिखे हैं जिनको मैं खोलने के प्रयास कर रहा हूँ। दिख चुके हैं मुझे 2 साल पहले ही गए थे, लेकिन मैं खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इंडिया में पहला ऐसा म्यूजिशियन होऊंगा या बनना चाहता हूँ जो कुछ अलग रास्ता क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप क्रिकेट में कुछ करना चाहते हो तो दो रास्ते दिख रहे हैं, पर क्या पता क्रिकेट में तीसरा रास्ता भी हो। एक तो है कि आप टीम में चले जाओ, IPL में चले जाओ। एक है कि आप कोचिंग खोल लो, क्रिकेट की कोचिंग खोल लो, उसको बड़ी करो। और एक है कि तीसरा कुछ नया कर लो, वो है, मैं आपको लिखवा के दे सकता हूँ, है। तो ऐसे ही आपको कुछ नया दरवाज़ा, नया द्वार खोलना है, राइट। तो मुझे भी नया द्वार खोलना है म्यूजिक में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा बिजनेस है उसकी बात करते हैं। इस बिजनेस में क्या है कि वी आर मतलब ऑलमोस्ट गुड़गांव, दिल्ली एंड नोएडा में मेरी पार्टीज होती हैं। तो इस पार्टीज में क्या होता है कि हम सिंगर्स एंड लाइव बैंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरे अंडर में बहुत सारे सिंगर्स हैं, लाइव बैंड है, उनको मैं भेजता हूँ, उनको मैं गवाता हूँ, और जो कमीशन है ऊपर से मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग और साउंड और मैनेजमेंट ये सब मैं देख रहा हूँ। तो इवेंट कोऑर्डिनेशन, इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग। आई एम प्रोवाइडिंग सिंगर्स फॉर हाउस पार्टीज, एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज एंड ऑल दैट वी आर डूइंग इट। This particular type of business, I am the only musician in this entire country who is doing it. I am the only musician जिसके ऊपर कोई इवेंट कंपनी नहीं है। मैं खुद अपने शोज करता हूँ, मैं खुद अपनी लीड्स जनरेट करता हूँ, मैं खुद सारी चीज़ें करता हूँ, और खुद मैं पैसे जनरेट करता हूँ। मेरे ऊपर आसपास कोई नहीं है, जो भी है मेरा है। मेरे अंडर में लोग हैं, मेरे अंडर में कम से कम 4 से 5 लोग हैं जो टीम है मेरी। एक तो मेरा बैंड है, वो 6-7 लोगों का बैंड है, उसमें से भी लोग स्विच होते रहते हैं, ठीक है।
प्लस मेरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है बहुत सारे, जैसे गिटारिस्ट हो गया, कीबोर्डिस्ट हो गया, ये हो गया, बहुत सारे अलग अलग हैं। 10-12 लोगों की टीम है हर एक कैटेगरी में। कीबोर्डिस्ट 10-12 हैं, कहोनिस्ट 10-12 हैं, ड्रमर 10-12 हैं। सबसे मेरी बात हो रखी, सबसे एक रैपो है, जब चाहूँ तब किसी को भी बुला सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे अंदर जो काम करते हैं। हमने अभी पठानकोट में किया था, फिर हमने लुधियाना में किया, पंजाब में हमने ऑलमोस्ट कवर किया है, हमने उत्तराखंड में किया है, देहरादून में, मुक्तेश्वर एंड ऑल दैट, हमने मतलब बहुत सारे अलग कर। तो ये अभी तक कोई नहीं कर रहा है, अभी तक सिंगर्स किसी के अंडर में है, उनके साथ काम हो रहा है। तो अब ये चीज़ जो हो रही है वो अलग हो रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग इसकी मैं देखता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जो मैं करना चाहता हूँ उसमें क्या है। एक और डोमेन है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे कुछ नया लाना है, क्योंकि ये जो डोमेन है लाइव परफॉर्मेंस का, इसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा है करने में, सच बताऊं तो ये मैं कर रहा हूँ जस्ट टू जनरेट मनी एंड इनकम एंड ऑल दैट, एंड आई एम अर्निंग गुड मनी, मतलब क्लोज टू अराउंड 50 to 1.5 sometimes 2 lakh, so it's going like that, right? So it's a good amount actually if you see it, because I have time, lot of time. मेरे पास ऐसा बिजनेस मॉडल है कि मैं सीधा कॉल करता हूँ, सीधा आर्टिस्ट पहुंचता है पार्टी में, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, राइट? सो टाइम भी है और पैसा भी है, लेकिन मन नहीं कर रहा। और इसमें मुझे एक, जैसे कोरोना आ गया तो क्या करें अब, है ना? तो मैं एक और डोमेन पे काम कर रहा हूँ, तो उस डोमेन पे मुझे कुछ बड़ा करना है। म्यूजिक की फील्ड में कुछ ऐसा लाना चाहता हूँ जो आज से पहले किसी ने सपने में नहीं सोचा है, ये मैं करने वाला हूँ। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये नहीं पता, मतलब इस पे पता है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें आइडिया लगा है, बट मुझे और भी चीज़ें करनी है, राइट? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, अब ये मुझे करना है। अब जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ध्यान मेरा भटक जाता है, मतलब भटकना इन द सेंस फोकस्ड रहता है मेरा माइंड, जो उसका मेरा जो ध्यान है वो शार्प तो हो जाता है, पर पता नहीं क्या ऐसा होता है कि मेरे को एकदम से, एक कहानी है राम कृष्ण परमहंस जी की, जब भी उनके शिष्य जाते थे शाम को या सुबह पढ़ाई होती थी या जो भी होता था, सत्संग होता था, उसके बाद जाते थे, तो तुरंत वो पूछते थे अपनी वाइफ से, क्या बना है, क्या बना है? तो उनकी वाइफ कहती थी कि आज ये बना है, वो बना है ना? फिर वो आराम से वाइफ के साथ बैठ के शौक से खाते थे। तो ऐसे होता गया। एक दिन उनकी वाइफ कहती है, एक तो तुम सबको पढ़ाते हो, दुनिया भर का आत्मज्ञान और ये सारी बातें करते हो कि मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके बाद तुम आके खाना मांग रहे हो, है ना? मतलब तुम इतना अट्रैक्ट क्यों होते हो खाने की तरफ? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। तो उन्होंने एक जवाब दिया सिंपल सा, उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने तुमसे ये नहीं पूछा ना कि आज क्या बना है, उस दिन समझ लेना मेरे पास 3 दिन है सिर्फ, मैं 3 दिन में शरीर छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आपको ये ज्ञान होता है कि आप कौन हो, जब आप का जो प्राणमय शरीर है और जो आपका भौतिक शरीर है, इन दोनों का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत अच्छे से होता है, यानी जो शरीर में जो प्राण है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। तो ये 2 चीज जब होने लगती है आपके अंदर, तो आपको एक ऐसा टर्म है वो प्राप्त होने लगता है, उस टर्म का नाम है वैराग्य। वैराग का मतलब है सब छूट जाएगा, सब छूटेगा। आप जो कुछ भी सोच रहे हो ना, आपको अटैचमेंट जिस भी चीज से है वो सब छूटेगा, कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं रहेगा। ऊपर ऊपर से आप एक्टिंग करोगे ढोंगी पाखंडियों की तरह, पाखंडी नहीं, ढोंगियों की तरह एक्टिंग करोगे आप कि हाँ ये मम्मा पापा बीवी बच्चे, अंदर से मेरा करियर मेरा पैसा, अंदर से सब छूटा पड़ा होगा। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी स्टेट है, ये तो बड़ी अच्छी स्टेट है। ये अच्छी स्टेट नहीं है। अगर आपको कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, अगर आपके अंदर कोई डिजायर है, अगर आपको बिजनेस एक्सप्लोर करना है, अपने आप को एक बड़ा आर्टिस्ट बनाना है, कुछ भी करना है, एक अच्छी चीज नहीं है। छूट जाएगा सब, सब छूट जाएगा। माइंड के लेवल पे छूटेगा, शरीर के लेवल पे नहीं। ये नहीं कि जंगल भाग जाओगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि सब छूट जाएगा माइंड के लेवल। मैंने कुछ पकड़ के नहीं रखा। मेरे माइंड में अभी इसी वक्त सिर्फ चुटकी बजाऊंगा मैं ऐसे टक, और सब कुछ छूट जाएगा। ये जो बिजनेस है, ये वो, मेरे लिए दो कौड़ी की चीजें हैं। मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूं क्योंकि मेरे को करना है, क्योंकि पैसा चाहिए, शहर में हूं, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो पैसा करना ही पड़ेगा। और वो एक पेन इन द एस है, आपको पता नहीं है, मेरे लिए इट्स अ पेन इन द एस। अगर मेरे को एक ऑप्शन दिया जाए ना कि स्पिरिचुअलिटी आप करते रहिए, शिष्यों को, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप ज्ञान बांटते रहिए, और आप काम ये देखते रहेंगे ये जो भौतिकता है और ये कार वार एंड ऑल दैट, घर में खाना, राशन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हम देखते रहेंगे, आप बस ये बात करो, तो मेरे लिए ज़िंदगी में उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर ये मेरे सब्सक्राइबर्स जो या दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, जो म्यूज़िक चैनल वाले, वो सुन ले, वो पागल हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, उनको कहेगा ये नाटक कर रहा है, जो कुछ पता नहीं क्या बात करता है ये। मैं कह रहा हूं कि मुझे ना संगीत से प्यार है, ना ही मुझे पैसे से प्यार है, ना ही मुझे मेरे काम से प्यार है। मुझे किसी भी चीज़ से कोई लोभ और माया मोह नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूं। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो साउंड ऑफ साइलेंस सिर्फ एक चीज़ से डी एडिक्ट नहीं करता है आपको बहुत और चीज़ों से भी डी एडिक्शन होने लगता है। जैसे जैसे समझ गहरी होती है ना कि मैं कौन हूं। एक बात बताओ, एक महल है बड़ा सा, इमेजिन करो, बहुत बड़ा महल है, 1000-1200 एकड़ का। उस महल में एक कमरा है छोटा सा, उस छोटे से कमरे में एक छोटा सा टब पड़ा हुआ है, टब, टब। उस टब में एक छोटा सा स्पेस है, उसके पीछे ये दुनिया पगला रही है, उसके पीछे आप पगला रहे हो। उस स्पेस को भौतिकता बोलते हैं। उसमें BMW आ गई, सुंदर लड़की आ गई, आशिकी आ गया, सेक्स आ गया, ट्रैवलिंग आ गई, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, संगीत आ गया, ये सब कुछ आ गया। आप अगर एक संगीतज्ञ हो, आपको प्यार है संगीत से, पैशन आ गया आपका। वो छोटा सा टब का छोटा सा जो स्पेस है ना, वो एक छोटा सा कॉर्नर में, वो जब आपको ये पता चलता है कि पूरा पूरा महल आपका है, तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाती है। और ये जब समझ कोई सुनेगा, नया बंदा, उसको समझ में तो आ जाएगा, तो कहेगा हाँ ये तो समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं समझ में आया है। जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया, सबसे पहली चीज जो तुम्हें अट्रैक्ट करेगी वो है मौत। सुनो मेरी बात, जो लोग बोलते हैं ना मैसेज पे आके DM करके कि भैया हमें तो समझ में आ गया सब कुछ, अब बताओ आगे क्या है। मैं वैरागी हूं, मैं मुझे पता है कि मैं कौन हूं। सबसे पहली चीज, आप मृत्यु की तरफ रुझान आएगा आपका। आपको रुझान ये नहीं आएगा मुझे मरना है, ये नहीं आएगा। आपको ये आएगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु की जहां बातें होंगी, आपके कुत्तों की तरह जैसे कान खड़े होते हैं ना, डॉगी की तरह कान खड़े हो जाएंगे, ठक, हाँ बताओ क्या होता है, क्या होता है मृत्यु के बाद, क्या होता है, मृत्यु क्या है, शरीर की जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं, ये सब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। पूरे टाइम आपसे मृत्यु के बारे में बात करोगे। आपने मेरे को देखा, अभी वापस आप मेरे पॉडकास्ट में देखो, कहीं ना कहीं मृत्यु 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 हर जगह मैं बात करता रहता हूं। वृद्धाश्रम का क्या रोल है, ये सब मैंने बात किया है। ये जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, जो मृत्यु की बात नहीं करते हैं, दुनिया की दूसरी बातें करते हैं, इनको कुछ नहीं समझ में आया है। जिस दिन आपका रियल में इंटरेस्ट आ गया ना मृत्यु में, उस दिन आप समझ जाना कि आपकी अब शुरुआत हो रही है। ये पहला चरण है, ये पहला चरण है कि आपको प्राप्त हुआ है। फियर ऑफ डेथ जो है वो खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं मेरा फियर ऑफ डेथ खत्म हो गया। मेरी एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ही की तरह मैं भी था। आज से 2-3 साल पहले की बात है। कोरोना हो गया मेरे को। रात में मेरे को सांस नहीं आ रही थी 3 बजे। उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि मेरा मृत्यु का डर सही था या सच में खत्म हो गया। उससे पहले मेरे को लग रहा था मेरा भी मृत्यु का डर खत्म हो गया है। उस समय मेरे को लग रहा था मेरा भी मृत्यु का डर खत्म हो गया है। जिस दिन कोरोना हुआ, मेरे सांस नहीं आ रही थी ना, उस दिन मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डाई। वो जब मेरा सही हुआ कोरोना, मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ज्ञान हुआ कि भैया ये तो मुझे तो कुछ मतलब मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हूं। वॉज आई एबल टू एक्सेप्ट इट? आर यू एबल टू एक्सेप्ट इट इफ समबडी इज पॉइंटिंग अ गन टुवर्ड्स यू
Can you just close your eyes and are you able to accept it? Can you let go? Is that possible? Is that possible to let go right now if somebody is pointing a gun towards you? If there is inevitability, let's say asteroid is coming, धूमकेतु आ रहा है एक, तो क्या होगा? ये पैनिक मार जाएंगे ये लोग। ये जितने भी लोग हैं ना आपके आसपास, इनका जो पैनिकनेस आप देखने वाली होगी। एक दूर से अगर ऑब्जर्व करोगे आपको मजा आएगा देखने में। जिस लेवल पे पहले तो कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे कि हमें ऐसा नहीं बनना है, कुछ लोग अपने बच्चों को मार देंगे, कुछ लोग बैठेंगे बस रोते रहेंगे, कुछ नहीं पता, बस बैठेंगे रोते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा वो मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम जब कुछ होने मरने वाला तो लास्ट लोग सोचेंगे कि कुछ लोग तो ऐसे ही बेवकूफ़ होंगे जो बैंक लूट रहे होंगे, सब खत्म होने वाला है उसके बाद बैंक लूट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे अब मैं दुनिया की सारी लड़कियों के साथ सो जाऊं, बलात्कार कर दूं। कुछ लोग जो क्राइम करना चाहते हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो पुलिस वगैरह किसी से नहीं डरेंगे। सब सारी जो वस्तुएं हैं, भौतिकता है, और जीना चाहेंगे। लास्ट के मान लो 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन में ये लोग धज्जियां उड़ा देंगे मॉल्स की, यहां वहां हर जगह। और ये 90% लोग करेंगे कि अब तो 10 दिन बचे हैं, जी लो और जियो 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 जियो। कुछ ही लोग होंगे जो सेंसिबल होंगे, जो कुछ लोग होंगे जो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ रोएंगे बैठ के। कुछ लोग दुश्मनी निकालेंगे कि ये दोस्त है मेरा, इसको मुझे मारना था, मार डालेंगे उसको। तो ऐसे आप सोच नहीं सकते क्या क्या हो सकता है उस वक्त। तो मैं कह रहा हूं कि अगर धूमकेतु आ रहा है अभी इसी वक्त, तो आर यू एबल टू, कैन यू लेट गो? इज दैट एक्सेप्टेंस? So you need to prepare yourself. It's not possible to just say, okay, I'll die. You cannot do it. मौत जब सामने आती है ना, तो उस वक्त आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि you can prepare yourself. You can prepare. Not at that moment. Preparation पहले होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सुख में तैयारी करो, दुख में सिर्फ क्रिया करो। दुख में सिर्फ एक्शन होता है सर, दुख में तैयारी नहीं होती। सुख में तैयारी होती है, सुख में सीखना होता है, लर्निंग सुख में होती है। जब जीवन होता है तब प्रिपेयर किया जाता है मौत के लिए। मौत आने वाली है 2 दिन बाद, अब नहीं है टाइम तुम्हारे पास। हाँ, 2 साल का टाइम होता तो हो सकता था कुछ, 10 साल का टाइम होता हो सकता था कुछ, 10 दिन का टाइम है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्यों जरूरी है मृत्यु की तैयारी क्यों जरूरी है? वृद्धाश्रम लोग क्यों जाते थे? ये सब सवाल आपके अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ ऊपर से बस समझ लिया है। मैंने आपको सबको बोला था, कई लोगों को मैंने बोला था कि आप प्रिपेयर करिए अपने आप को, धीरे धीरे समझ घुसेगी। लोग 2-2, 3-3 महीने मेडिटेशन करते हैं, आके मेरे को डीएम करते हैं, हाँ मेरे को समझ में आ गया, अब व्हाट इज नेक्स्ट? देयर इज नथिंग नेक्स्ट। Next is you are going to die. That is next. Is that possible for you to prepare yourself? Are you preparing? Do you think Atmagyan is for Jeevan? Do you think self-realization is for better life? It is not for better life. It is for the acceptance and the preparation for death. Self-realization gives you better life. That is a secondary or tertiary factor. But primary factor is to prepare yourself for death. जब अर्जुन ने बोला कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं उठा पा रहा हूं अपने शस्त्र, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, हे प्रभु, हे पार्थ, मुझे गाइड करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, चूहों की तरह कांप रहा था अर्जुन। तब कृष्ण ने बोला कि अब समय आ गया इसको बताने का, क्योंकि ही वॉज एट दैट टाइम हाईली रिसेप्टिव टू अंडरस्टैंड। 18 साल तक कृष्ण उनके साथ थे, बट तब तक तो उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। उसी वक्त क्यों ज्ञान दिया? क्यों? क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं? तो डेथ का प्रिपरेशन कराना जरूरी है। मौत के पास जा रहा था ना वो, तो उन्होंने ज्ञान दिया सारा।
और प्रिपेयर हो गया अर्जुन। जो आपको समझ में आ जाएगा आप कौन हो, तो आपको मौत वौत का क्या डर लगेगा। ठीक है, मृत्यु के बारे में समझने से ही मृत्यु का जो भय है वो निकलता है। मैं कई बार बाइक से चला रहा होता हूँ, कभी 100, 110, 120, दिस अ हाई पॉसिबिलिटी आई कुड हैव डाइड। हाईवे पे चलाता हूँ, यहाँ पे नहीं। हाई पॉसिबिलिटी कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। हाई पॉसिबिलिटी, नॉट हाई मतलब लो पॉसिबिलिटी, सॉरी। हाई पॉसिबिलिटी में कहाँ चलाऊंगा। तो एट दैट टाइम मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप को फोर्स करता हूं उस दायरे तक पहुंचाने में कि देखूं कि मेरा माइंड कैसे रिएक्ट मार रहा है। तो डर होता है, पर अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, 2 एक्सीडेंट हुए थे मुझे, तो मेरे साथ हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन एक्सेप्ट इट एट दैट मोमेंट। सो साउंड ऑफ साइलेंस और अनहद नाद is not just for de-addiction of a drug. It is for all the dimensions in the life. So you cannot, everything, whatever you have hold on, it will release itself. जो भी तुमने पकड़ रखा है, जो कुछ भी तुमने मुट्ठी में पकड़ रखा है, ये मेरा करियर, मेरा पैशन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरा पैसा, ये वो कुछ भी सब छूटेगा माइंड के लेवल पे। कुछ है ही नहीं, माइंड खाली हो जाएगा। माइंड कहेगा ये सब करना ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा अंदर से। इतना जबरदस्त फोर्स बनाने की जरूरत है। और रामकृष्ण परमहंस क्यों कहते थे कि मुझे खाना चाहिए? क्योंकि एक कोई फैक्टर चाहिए होता है, जबरदस्ती आपको करना पड़ता है। फिर अगर कोई एक भी डिजायर नहीं होगा, खाने पीने का डिजायर नहीं होगा, जीने का डिजायर नहीं होगा, तो आदमी करेगा क्या? तुरंत मर जाएगा आदमी। तो जानबूझ के डिजायर क्रिएट करते थे। एक है कि डिजायर कोई आप बाहर की दुनिया, सोसाइटी के अंदर प्लांट कर रही है, और एक है आप खुद प्लांट कर रहे हो। लेकिन खुद प्लांट करने में ये होता है कि वो बड़ी जल्दी रिलीज हो जाता है खट से। आपके एक चुटकी स्नैप बजाती खट से वो रिलीज हो जाएगा। इट विल जस्ट गॉन लाइक दैट, टक। एक सिंपल मेरे को चुटकी बजाने की जरूरत है। मेरे को लिटरली ना मेरे को गाने का कोई शौक है, ना मेरे को कोई लिखने का शौक है, ना मुझे, मेरे ये सब मेरे शौक थे। आपको पता है 5 साल पहले मेरे को अच्छा म्यूजिक लाना था, ये लेना था, वो। मेरे को कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं जबरदस्ती इंटरेस्ट बना के बैठा हूं और उसमें बहुत एफर्ट लगता है। मैं कोई भी साइकिल बनाने की कोशिश करता हूं अपने माइंड में, वो साइकिल बनती है, और अगर मैंने थोड़ी देर उस पर फोकस हटाया तो साइकिल अपने आप टूट जाती है। मेरी साइकिल बनी रही किसी चीज की। मेरा जो पूरा का पूरा जो रुझान है वो इसमें ही है। यूनिवर्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ये कैसे काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ऑल दैट। और अगर इसको भी छोड़ना हो तो इसको भी छोड़ देंगे, बैठे रहो। करोगे क्या? जब कुछ करने का है करोगे क्या? तो सब कुछ छूटता है, एक चीज नहीं छूटती भाई, सब कुछ छूट जाता है। और ये बहुत ही घटिया स्टेट है, क्योंकि अब आपका कोई डिजायर ही नहीं होगा। लोग 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी बना रहे हैं, फिर लोग 500 करोड़ 1000 करोड़ आउटलेट्स यहाँ डाल लें, वहाँ डाल लें, पूरी दुनिया में डाल लें, मार्स में डाल लें, प्लूटो में डाल लें, जुपिटर में डाल लें, हर जगह डाल देंगे। कहाँ कहाँ डालोगे? तब तुम मर ही जाओगे तब तक। तुम लोगों को ढेले भर की अकल नहीं है, कि पता ही नहीं है कहाँ रुकना है, कितना बनाना है और कहाँ पे छोड़ना है। इसकी कोई अकल नहीं किसी को, कोई बुद्धि नहीं है। और पैसा और पैसा और पैसा, पता नहीं क्या करोगे। इतना पैसा इकट्ठा करके फिर ठंड आ जाएगी, ठंड में आग से लगा के आग से ताप लेना। एक्चुअली ऐसा कुछ केस हुआ था कि लोगों ने पैसे जला डाले, क्योंकि कुछ था ही नहीं जलाने के लिए। तो ऐसा कभी हुआ था केस, अब कहाँ हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सुना था कहीं पे, किसी फॉरेन कंट्री में पास्ट में हुआ है। तो कहाँ रुकना है पता है किसी को, लेकिन वैराग्य पहले प्राप्त हो गया। ये समझ गहरी हो गई पहले मैं कौन हूं। टाइम आपका करियर बनाने का था, अब वो स्ट्रगल होगा तो करियर में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। करियर में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करें? इंटरेस्ट कहाँ पे? प्राण में। प्राण क्या होता है, मौत क्या होती है, कोशास क्या होते हैं,
क्या कोशा सच में है या नहीं है, कैसे पता लगाऊं? क्या सच में जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है? ये सब चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, तो जानबूझ के मैं इससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखता हूं। मुझे लगता है भैया इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, सब छूट जाएगा। सब छूटने का मतलब क्या है, एक पॉइंट आया था मेडिटेशन के टाइम में, एक जैसे प्रोग्रेस होती जाती है, अब और प्राण और अंदर घुसेड़ते हो, और सहस्रार से जब आप विश्व शक्ति, एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ मेडिटेशन करके, मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किया था कम्युनिटी टैब में, आप जाके उसको देखिएगा। उसमें विश्व शक्ति कैसे सहस्रार से अंदर घुसती है, एग्जैक्टली वो ऐसा वैसा ही होता है। जैसे जैसे शक्ति अंदर घुसती जाती है, जो नलियां हैं, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, नाड़ियां हैं 72,000, वो ब्लॉक्ड होती हैं। तो वो ब्लॉक्ड होती तो अंदर घुसती आती, तो धीरे धीरे बॉडी प्रिपेयर होती है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। और कुंडलिनी अवेकनिंग जैसे जैसे होती जाएगी, आप अगर जिस दिन हुई उस दिन एक्सपीरियंस हुआ कुछ, अगर बॉडी झेल लगे तो ठीक है, नहीं तो आप मर भी सकते हो। तो मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ये था कि मैं मेडिटेशन करने लगा बहुत ज़्यादा एक्सेस में। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे वो जो इंटेलिजेंस है, जो एक डॉगी को बताती है कि कहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है, पेनिट्रेशन यानी जो डॉग का जो जेनाइटल है उसको कहाँ डालना है, जिससे वो जो बेबी है या पपीज़ हैं वो पैदा होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, यही इंटेलिजेंस बताती है। आप एक कुत्ते को 15 साल तक, सॉरी ज़्यादा हो गया, 6 साल तक बंद रखो, 6 साल तक कमरे में बंद रखो, उसने ना तो किसी को संभोग करते हुए देखा है, ना ही उसको पता है कुछ होता है। लेकिन द मोमेंट यू लीव इट विद अ फीमेल dog or a bitch, what will happen is he will automatically know what to do. Now this creates a question inside me. जब मैं बचपन में अपनी छत से बालकनी से खड़े होकर देखता था नीचे की तरफ, मैं पांडु नगर कानपुर में हमारा घर था, किराए का घर था हमारा, तो मैं वहाँ से नीचे देखता था, मेरे अंदर एक सवाल उठता था, मैंने कहा साला इन लोगों को कैसे पता यार, हम लोग को तो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इन लोगों को कैसे पता, समझ नहीं आ रहा मेरे को। मतलब आई वाज लाइक रियली शॉक्ड कि ये कैसे पता है। तो वो ही जो इंटेलिजेंस है, ये जो लिविंग कॉस्मोस है, ये जो स्पेस है आपके पास ना, ये जी रहा है, ये मरा हुआ नहीं है। जो खालीपन है, ये जो आपके सामने अभी है, ये जिंदा है, ये आपको पता नहीं है। इसमें मेमोरी स्टोर्ड है, आज तक जितने भी क्रिएशन हुई है, 84th क्रिएशन है ये, मतलब 84th टाइम ये क्रिएशन हुई है। इससे पहले जो क्रिएशन थी 83rd और 84th के बीच में सिर्फ एम्प्टीनेस थी, ठीक है, और कुछ मटेरियल नहीं था, कुछ नहीं था। 83rd में एक मटेरियल था, फिर वो मरे क्वाड्रिलियन जिलियन ईयर्स बाद, गजिलियन ईयर्स के बाद वो पूरा का पूरा विश्व खत्म हुआ, फिर एम्प्टीनेस रही, फिर अनध्वनि फ्लो करती रही, वहां से फिर दोबारा रिक्रिएट हुआ, ब्लैक होल्स एंड ऑल दैट, वहां से ब्लैक होल से दोबारा एनर्जी। तो ये 84th क्रिएशन है। डू यू थिंक 83rd और 84th के बीच में कुछ था नहीं? वो जो एम्प्टीनेस था, जो वो इंटेलिजेंस है, वो उस एम्प्टीनेस में मौजूद थी, उस पॉकेट ऑफ स्पेस से। या ये भी बोलना गलत होगा कि उसके नीचे आप क्या बोलोगे, स्पेस भी नहीं होता है, स्पेस भी नहीं होता है, शून्य बोलते हैं उसको, शून्यता से, उस शून्यता से, उस शून्यता में प्रोग्रामिंग है सर, उस शून्यता से क्रिएशन बनी है, क्योंकि वहां पे मेमोरी मौजूद है, वहां पे मेमोरी मौजूद है। उस मेमोरी से वापस 83rd मेमोरी को यूज करके 84th क्रिएशन बनी है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये जो खालीपन दिख रहा है ना आपको आपके सामने, इसमें मेमोरी स्टोर्ड होती है। हर एक मेमोरी, आज तक जितना भी एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, वो सब कुछ इस पॉकेट ऑफ स्पेस में मौजूद है, आकाश तत्वों में। और जब आकाश भी नहीं रहता है, जो उसके बाद जो बचता है उसमें भी मौजूद है। वो जो कुछ भी हो रहा है पूरे के पूरे विश्व में, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। और क्लोजेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, वो स्टोर हो रहा है स्पेस में।
ये जो खालीपन है इसमें मेमोरी स्टोर्ड है, स्मृति है इसमें। इसको यूज करके यूनिवर्स नेक्स्ट अपडेट निकालता है, चाहे वो कुत्ते में हो, किसी प्राणी में हो, फिर चाहे वो विश्व में हो, चाहे वो तत्वों में हो। तत्व भी अपडेट होते हैं, पांचों। ये अपडेशन है, लॉ ऑफ अपडेशन होना ही होना है। पहले विजडम टीथ थे, अब नहीं है, क्योंकि पहले कच्चा मांस खाते थे हम। अब विजडम टीथ, अब 28 दांत के लोग पैदा हो रहे हैं। पहले बाल हुआ करते थे, अब लड़के चिकने पैदा हो रहे हैं। पहले 10 में से 1 सिंगर पैदा होता था, अब 10 में से 8 सिंगर पैदा हो रहे हैं। पहले छोटे बच्चे स्मार्ट नहीं होते थे, अभी 8 साल के 9 साल के बच्चे को सब समझ में आता है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है? अपडेशन सर, अपडेशन। तो ऐसे आपको, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करोगे, आपको समझ में आएगा। एनीवे, टॉपिक से बहुत डिविएट हो गए। तो एडिक्शन तो है और था। कमिंग बैक टू सिगरेट, तो दैट रियली ब्रिंग्स डाउन द क्रेविंग, द मेडिटेशन, बट अल्टीमेटली आपकी विल ही है जो आप, जिससे आप छोड़ पाओगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं, वे मर जाते हैं। बट मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको कंटिन्यू ना करूँ। एंड let's see what happens. So this was the entire thing. I hope you enjoyed it. Thank you. And you learned from it, right? Thank you so much for coming, and we'll see you in the next podcast.